शिव जी का मंदिर है, धीरे धीरे शिव जी का मंदिर है अभी। बम भोले बम भोले बम बम भोले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंडित पुकुर। इसको कहते हैं पंडित पुकुर। हाँ पंडित पुकुर, पंडित पुकुर। यहाँ पे दुर्गा पूजा सब पूजा के जो भी विसर्जन है ना, विसर्जन होगा नहीं होता है सर, पूजा के रिचुअल्स होते हैं। हाँ हमारा शादी का रिचुअल्स भी यही पर होता है। यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। हाँ यही भी होता है पूजा के टाइम देखने लायक है। अच्छा छठ पूजा भी होता है यहाँ पे ना, छठ पूजा। ये कृष्ण जी का मंदिर है, आश्रम बोलता है, आश्रम। सीढ़ी जो ऊपर है वो बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ सुंदर कॉलेज। हम लोग पी रहे नहीं, खा रहे हैं सत्तू का शरबत। सत्तू का शरबत मैं पहली बार बाहर खा रही हूँ। प्याज व्याज सब कुछ दिया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है। मसाला डालते हैं, हाँ नींबू डालते हैं, नींबू मिर्ची, अनियन मिर्ची, कितना हरी मिर्च डाला है, बाप रे बाप। दिखा है। लेकिन ये गर्मी के टाइम मतलब पूरी वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारी जगह पे मिलता है, बिहार में तो मिलता ही है, लेकिन मैं बाहर पहली बार खा रही हूँ। घर पे बनाते थे मम्मी। और ये खा के हम लोग निकल गए थे कुछ काम के लिए। उसके बाद आते आते दोपहर में थोड़ा सा चावल खाया था बीच में आके, तो कुछ काम के लिए निकले थे। और ये मंदिर दर्शन के लिए उसके बाद शाम को आए हैं, क्योंकि मम्मी का जब पिछले साल तबीयत ख़राब हुआ था, मैं एवरीडे ये रास्ते से गुजरती थी हॉस्पिटल के तरफ। 1 महीना मैं वहाँ पे जाती थी, तो रोज़ जब जाते हो ना आप गाड़ी से, तब मैं भगवान को बोला था मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। तो ये शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है, तो वो मन्नत मेरा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे पहले पता नहीं था कैसा है मंदिर वगैरह, जिस रास्ते से गुजरती थी तो मन पे एक आता था जो भगवान जी ठीक कर दो मम्मी को। और इसीलिए सौरभ ने बोला नहीं चलो दीदी, अगर तुमने मन्नत मांगी थी तो इस बार दर्शन करके जाओ, क्योंकि होता है ना मन में जब आप बहुत कुछ चीज़ें चलता है तब भगवान ही आपको सहारा देता है। फटाफट यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद हम लोग गए हैं गुरुद्वारा, लेकिन गुरुद्वारा बंद हो गया था, फिर भी अंदर गए एक बार, अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वाहिगुरु जी से भी मन्नत मांगी थी जो मुझे मेरे मम्मी को ठीक कर दो तो मैं आपके पास आऊँगी। एक्चुअली गुरुद्वारा में और कोई नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं गुरुद्वारा आऊँगी। मैं समोसा आया है थोड़ा सा बात करने के लिए। आज पूरा दिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई कि इधर उधर भागम दौड़ी, लेकिन भगवान जो चाहता है वही तो होगा। भागन दौड़े के बीच में हमने फुचका खाया रात को, मतलब हाँ रात को ही, शाम को दोपहर में खाना खाया था चावल पावल फटाफट। है देखो अभी स्वीटी के लिए मैं लेके आई थी, कब पानी पूरी खाएंगे मम्मी वेट कर रहे थे, रहते रहते लेट हो गए। अरे देखो ऐसे करके पूरियाँ लेके आई, देखो बस साइज देखो एकदम इतना बड़ा बड़ा ये। और यहाँ पे पानी मैं कैन लेके गई थी इसीलिए। स्वीटी खाओ, दीदू जन रख भी। और यहाँ पे अभी खाया जा रहा है। दोपहर में थोड़ा सा दाल चावल खा के चली गई थी। ये बॉटल आलू का चौक छाल दिया और यहाँ पे दाल। और स्वीटी क्या खा रही है? इतू सा चावल, क्योंकि उसका पेट में पानी पूरी है।
सारा दिन निकल गया और अभी रात में सोने के टाइम हुआ। बाल निहार रही है, बाल निहारना। स्कूल जाएगा क्या? तो फिर डबल चोटी क्यों बना? बाल कर्ल करने। हाँ, बाल कर्ल करने के लिए। कर्ल दिखा दिखा दिखा, पीला दांत दिखा। कर्ल, हाँ अच्छा पीला पीला। है आपको? क्या पीला पीला दांत है एकदम। क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत प्रॉब्लम है। कल ऐसे करके करते हैं क्या? वो ये डाल के वो गरम हीटर डाल देना। वो हीटर बाल खराब। अच्छा, हेल्दी मेथड, ऑर्गेनिक, कैरो कैरो। और ये इधर अभी एडिटिंग कर रही है। एक बार किया और पूरा फाइल डिलीट मार दिया। इसको इतना बार बोला कोई भी चीज़ डिलीट करने के पहले 2 बार देखो कि मैं सही फाइल डिलीट के, पूरा एडिटेड फाइल डिलीट मारा, फिर से अभी रॉ फाइल लेके फिर से काम कर रही है। पूरा एडिट हो गया था। तुमको मैंने बहुत बार समझाया, कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले कंफर्म करना चाहिए 2 बार। वो भी ट्रेस भी क्लियर कर दिया। चलो एकदम मेरा वीडियो अभी आप लोग, मैं अभी सोने वाला था लेकिन मेरा अभी तुम्हारे मुखस्त हो जाएगा। मुझे तो मतलब एक वीडियो सेम वीडियो में एडिट कर रही हूँ। मजे का मजे। अरे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है क्योंकि यहाँ का सामान वहाँ पे नहीं मिलता है। वैसे वाला ही मुंबई के बाहर रहते हैं वो भी बोलते हैं मुंबई का सामान नहीं मिलते। और ये की गौरव है आज के पीक टाइम में रानीगंज बाजार। बाप रे, कितना बज रहा है? 6:10 में रानीगंज बाजार का माहौल ही कुछ और है। हाँ, इतना छोटा रास्ता है ना। और यहाँ पे 200 कर्मा भंडार पे आई हूँ जो पूजा के सामान और उसके बाद शाखा पौला ये सारे मिलता है। मैं ज़्यादातर यहाँ पे रानीगंज में जब से आई हूँ ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं जिनके साथ बात कर रही हूँ ना सिर्फ बंगाली में बोल रहे। तो कुछ फ्रेंड ने बोला था मैत्री आप बंगाली में जब बात करते हो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें भी जानने का मन करता है जो आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर वॉइस ओवर ही मैं दे रही हूँ यहाँ पे। ये सारे जो है ना, ये सिंदूर की डब्बी पीछे दिख रहा है मेरा भी है शादी के टाइम। ये गाछ कोट बोलते हैं, पीला वाला भी है, डिफरेंट टाइप का। ज़्यादातर रेड वाला जो डिज़ाइन है ये किस चीज़ में यूज़ होता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ। ये सारे इस तरह से 200 कर्मा भांडार टाइप का होता है। और ये है कूलो, लेकिन ये शादी में ही ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ना ज़्यादातर शादी में पूजा में इस तरह से यूज़ होता है। ये सबको बोलते हैं चांदमाला। और ये जो है ना लंबा लंबा जो है ना लटक रहा है ये चांदमाला बोलते हैं। ये भगवान को चढ़ाया जाता है, ज़्यादातर दुर्गा काली इस तरह से चढ़ाया जाता है पूजा के टाइम। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए आई हूँ जो बिस्किट वगैरह होता है, लोकल चीज़ें देखो है जो अपने नेटिव जाता है सब वहाँ का लोकल चीज़ें। इवन देन वहाँ का ब्रेड भी इतना अलग टेस्ट होता है ऑब्वियसली, मतलब आप वहाँ पे बचपन से पले बड़े हुए हो, उसका टेस्ट आपके अंदर एकदम रग रग में घुसे हुए रहता है। तो वो जाने के बाद मुझे लगता है हाँ वही सारी चीज़ें एक बार ट्राई करूँ, तो वही सारे बिस्किट वगैरह मैं लेने के लिए गई हूँ। सिंदूर की डब्बी और शाखा पौला इस तरह से दुकान होता है। ये जो नीचे वाइट दिख रहा है इसको शाखा बोलते हैं। ये शंख से बनाया जाता है, बहुत टाइप का पतला मोटा रहता है। और ये है शंख, यहाँ का शंख बहुत अच्छा होता है। मेरे शादी के टाइम मम्मी ने एक शंख दिया था, तब से मेरे पास वो शंख है जो मेरे घर पे पूजा के लिए यूज़ होता है। और ये है पौला, बंगाली ट्रेडिशनल शाखा पौला ज़्यादातर शादीशुदा जो है वो ही पहनते हैं। और यहाँ पे ये सारे झुमके देख रही हूँ, तो ये सारे जो डिज़ाइन दिख रहे हैं ना ये इमिटेशन के ऊपर ही, आप गोल्ड पे भी बना सकते हो, लेकिन ये सारे नए चीज़ें अलग टाइप का ट्रेडिशनल टाइप का अभी न्यू फैशन में भी कुछ होता है ना, कुछ फ्यूजन करके भी आ रहे हैं। तो और मैं एक चेन देख रही थी, कभी कभार बाहर जाने के लिए मतलब अच्छा लगता है थोड़ा अलग टाइप का डिज़ाइन, और ये सारे इमिटेशन का तो ऐसे ही देख रही थी। ये है कांसा का दुकान रानीगंज का, बहुत फेमस है रानीगंज का कांसा। और कांसा का जितना बर्तन देखते हो उसका सारा यहाँ से लेके जाती है।
रानीगंज से मैं ज़्यादातर जो कांसा ब्रास और पीतल का जो भी सामान होता है वो सारे लेके आती हूँ, लेकिन कोई पर्टिकुलर दुकान से मैं नहीं लेके आती हूँ। जो भी दुकान पे घुसती हूँ कुछ अलग टाइप का यूनिक टाइप का चीज़ें मिलता है, ट्रेडिशनल चीज़ें, तो वो लेती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर दुकान नहीं है, मैं हर दुकान पे 2-3 दुकान ऑलरेडी मैं घुस के आई हूँ, उनके पास मुझे जो चाहिए था वो नहीं है। रानीगंज का कांसा बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पे शादी के लिए ज़्यादातर चीज़ें खरीदने आता है। यहाँ हमारे ट्रेडिशनली ज़्यादातर शादी में बहुत सारे टाइप का चीज़ें दिया जाता है, कुछ तो देखो परंपरा वाइज आता है और कुछ नए चीज़ें भी खरीदा जाता है। तो मैं अपने लिए अपनी संसार के लिए कुछ चीज़ें ले रही हूँ, जैसे इस तरह से प्लेट जो होता है ना, प्लेट देख रही थी। और ये एक दिया है जो पीरसूज मतलब जो लंबा वाला जो एक दिया का स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर रखने के लिए सिर्फ चाय मिलता है बस। ये डब्बे वगैरह देखो और चाय का बस्ता। मैत्री का भी मिक्स वाला खुशबू चाहिए, चाय का खुशबू आ रहा है, चाय पत्ती चाय। तुमको फिर सारे चाय एक साथ में ब्लेंड करना पड़ेगा। वो अभी देखो, वो अभी ब्लेंड कर रहा है डस्ट के साथ पेनिंग्स। और चाय का बोरी है पूरा बड़ा बड़ा बोरी, सारा दार्जिलिंग का है, सारे दार्जिलिंग नहीं। अब ये सारे वो आसाम का है। हाँ, वो तो सिर्फ ब्लैक टी के लिए है ना, टी। हाँ पतला क्या मम्मी ने बोला था एक नाइटी और सलवार लेके आना कॉटन के, एकदम जो गर्मी में पहनने के लिए, तो वही सारे देख रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे तो रहती भी नहीं हूँ, तो सारे दुकान जो पुराने दुकान था वो पता है, लेकिन नया नया दुकान तो पता नहीं। तो मुझे एक फ्रेंड ने बोला था जो यहाँ पे ये वाला दुकान पे जाना अच्छा है, और यहाँ पे वही सारे जो गर्मी में पहनने के लिए सिंपल वाला जो सलवार होता है और नाइटी वगैरह वही देखने के लिए आई हूँ। কত বড় হয়ে গেল এনারা তো প্রায় খেতে আসে দেখেন। আমরা দৌড়ি পাবে এখানে, তারপরে এরকম গরম মানে জলদি করে খাবো। তিনটা জিলেবি দিতে। ये देखो जलेबी का साइज, ये स्पेशल हमारे लिए बनवाया, मतलब नॉर्मली उसका जलेबी होता है ऐसा। मैं ब्राउन, इतना ब्राउन नहीं होता है, मैंने उनको बोला है मुझे इतना ब्राउन पसंद है, जैसे ऐसा वाला होता है। अब मुझे ये वाला ज़्यादा एकदम डार्क का ब्राउन ना, थोड़ा ज़्यादा टेस्टी। शाम को लाई तो कोई शाम को खाया नहीं, उसके बाद स्वीटी बोले नहीं सब डिनर पे खाएंगे। डिनर पे शांतनु के लिए चावल, तो तुम चावल लिए भी चावल मैं नहीं खा, ओ मैं तो भात मुड़ी खाऊंगी। शांतनु क्या खाएगा पता है? समोसा के समोसा अलग से खाऊंगा। यहाँ पे पटल भाजा, दाल, ये आलू का चोखा, मतलब ये आनियन रूम्पा का बहुत स्पेशल है। ये आनियन सूखी मिर्च देख के भून भून के बनाया जाता है, ये मस्त बनता है एकदम। और शांतनु खाएगा, उसका स्पेशल रेसिपी है समोसा। समोसा राइस के साथ कौन खाता है? और ये पटल भाजा तेल है, राइस के साथ थोड़ी खाऊंगा, पहले खा लूंगा समोसा। ये अजीब कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, देखने लायक है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही कोई नहीं, खाली लाइफ जीना चाहिए कभी कभार।